हरियाणा में इस वक्त चुनावी समर की शुरुआत हो चुकी है। सभी प्रमुख राजनीतिक दल जो हैं वो रैलियों के माध्यम से जनता के बीच में अपनी पैठ पहुंचाने के लिए अब तैयारियां कर रहे हैं। एक और जहां आम आदमी पार्टी अपनी रैली कर रही है, वहीं एक तारीख से कल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो भी अपने कार्यक्रमों की शुरुआत जो है करने वाले हैं। रादौर से अपनी रैली की शुरुआत करेंगे। वहीं 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी भी एक बड़ी रैली के माध्यम से, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, उसके माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचने की कोशिश करेगी। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान मौजूद हैं। सर, जिस तरह से रैलियां जो है काफी होने वाली है, सभी तमाम जो प्रमुख राजनीतिक दल है वो रैलियों के माध्यम से जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे तो पहले से लगातार रैलियां चल रही हैं। सभी जिलों में विपक्ष आपके समक्ष के रूप में पानीपत रैली, और ये चाहे वो डॉक्टर अम्बेडकर जयंती का है, चाहे वो महात्मा कबीर जयंती का है, चाहे भी वाल्मीकि जयंती पे भी की, तो सब जगह हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के माध्यम से हर गांव में, हर बूथ पर, हर शहर में, हर वार्ड में हम जा रहे हैं। और अब 1 तारीख से जन आक्रोश रैली हमारी शुरुआत है हरियाणा डे से। कल हरियाणा दिवस है, उस पर भी मैं बहुत बहुत हरियाणा प्रदेशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि कल हरियाणा दिवस है। उसमें जिस तरह से हमारे हरियाणा प्रदेश ने तरक्की की है हरियाणा बनने के बाद, वो एक बहुत ही अभूतपूर्व तरक्की है। आज हरियाणा बहुत आगे, पंजाब को भी बहुत पीछे छोड़ गया, जबकि पंजाब में सारा विकास का काम पंजाब में होता था। ये हमारा हरियाणा का एरिया पिछड़ा हुआ एरिया था जी। जो भी राजनीतिक ताकतें थी, जो भी राजनीतिक, वो सारी उधर थी पंजाब में। लेकिन अब उसके बाद हरियाणा में होने के बाद में हरियाणा ने काफ़ी तरक्की की है। इसमें सभी का सहयोग है। सारे जो मेहनत है हमारे जो किसान का, मजदूरों का, हमारे व्यापारियों का, हमारे कर्मचारियों का, हमारे मजदूरों का, मिल मालिकों का, जो यहाँ पर जो इंडस्ट्री का जिस तरह से बढ़ावा हुआ हरियाणा के अंदर, तो उससे काफ़ी हुआ है। तो ये रैली हमारी अभी 1 तारीख से अभी रादौर में रैली होगी, बाकी आगे शुरू होंगी। सर, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो लंबे समय से संगठन की जो लिस्ट है उसका इंतजार किया जा रहा है। चाहे प्रभारी की बात कर लें, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लें, कहीं से भी अभी जो वो लिस्ट है या फिर जो पदाधिकारियों के नाम है वो निकलकर सामने नहीं आए हैं। तो क्या एक बार फिर से ये माना जाए कि गुटबाजी जो है वो इस लिस्ट पर हावी हो गई है? कोई गुटबाजी नहीं, सब अपने अपने काम में लग रहे हैं। चुनाव चल रहे हैं 5 प्रदेशों में, सब वहाँ पर लगे हुए हैं। तो जब समय मिलेगा, जब आ जाएगी हमारी लिस्ट की इतनी चिंता आपको, आपका बहुत धन्यवाद। और हमारा संगठन पूरी तरह से मजबूत है, तभी ये सारी इतनी ज़बरदस्त हमारी रैलियां हो रही हैं। और तभी दूसरी पार्टियों को, सत्ता पक्ष को, जेजेपी और बीजेपी को छोड़ करके उनके पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, जो पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, जिला अध्यक्ष, जो जिला परिषद के सदस्य, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, पार्षद, सभी जो ना हमारे साथ एकदम जुड़ रहे हैं, वो इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आने जा रही है और भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। बिल्कुल। लिस्ट जो है सर, कई बार डेट्स दी गई, आपने बोला कि आ जाएगी, लेकिन कई बार डेट्स दी, वो डेट्स निकल गई। अब कब तक उम्मीद की जाए कि जो लिस्ट है वो आ जाएगी? जब आएगी आपको पता लग जाएगा, ज्यादा समय नहीं है। अभी स्टेटस क्या है कि पहले कहा जा रहा था कि प्रभारी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। क्या वो लिस्ट जो है वो दे दी गई है? क्या सभी पार्टीज ने जो अलग अलग हैं, चाहे वो शैलजा जी हो, चाहे वो किरण जी हो, चाहे हुड्डा साहब हो, सब ने अपने अपने जो प्रेफरेंस हैं, जो नाम है, क्या वो उसमें दिए हैं? क्या वो, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो आपको इस संबंध में जानकारी होगी। नहीं, प्रभारी ने स्पष्ट कर दिया। प्रभारी को ज्यादा पता है, वही सबसे कॉन्टेक्ट में जी। सर, बात करें SYL को लेकर, हरियाणा दिवस की तो कल हम बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हरियाणा ने बहुत विकास किया, बहुत गति मिली, लेकिन अब भी SYL का एक ऐसा मसला है जो वहीं के वहीं खड़ा है, उसमें कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में एक ओपन डिबेट जो है वो भी जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उन्होंने बुलाई है और सभी पार्टीज के साथ ओपन चर्चा वो कर रहे हैं। वो अपने कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं।
हमारे मुख्यमंत्री बिल्कुल हाथ पर हाथ रख करके, जैसे कि बिल्कुल यशमैन की तरह खड़े हैं। उन्होंने कोई हरियाणा के प्रदेशों के हक की आवाज प्रधानमंत्री से उठाई? ये मामला दो प्रदेशों का झगड़ा था और उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, चाहे वो CPWD से कराए या BRO से कराए। इसमें कोई प्रदेश का काम नहीं था। ये बतौर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री के पास दबाव बनाना था कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का हुआ है, इसे इम्प्लीमेंट कराओ। ये हाथ पर हाथ, ये किस लिए पंजाब के मुख्यमंत्री से बात किस लिए क्यों कर रहे हैं? पंजाब उसमें जब पंजाब ने बनाना नहीं और पंजाब बनाएगा भी नहीं, और इसका जब फैसला सुप्रीम कोर्ट से हो गया, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत है क्या देश में? जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले दिया, अभी दोबारा भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई, और जब जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं बना रही? और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ हमारे मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए कि वो असफल रहे हैं अपना दबाव बनाने में, अपनी बात को मनवाने में। वो प्रधानमंत्री के सामने क्या अपनी बात को सक्षम ढंग से नहीं कह पाते? हमने कहा था कि भाई ऑल पार्टी डेलीगेशन का हमें समय दिलवा दो प्रधानमंत्री से, हम चल के सभी जाकर के बात करते हैं, वो भी नहीं दिलवाया। मुख्यमंत्री जी ने ना तो ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर के प्रधानमंत्री से मिलना चाह रहे और ना ही खुद प्रधानमंत्री के पास जा रहे हैं। वहाँ कहा है कि नहीं कहा है, ये उन्हीं को पता होगा। लेकिन आम पब्लिक में तो ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो कहीं गए हों और उन्होंने कोई दबाव बनाया हो। प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने की जरूरत है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको इम्प्लीमेंट कराएं। सर, बीजेपी में जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जब इंजन ही खराब हो तो डिब्बा बदलने से क्या है? सारा जो प्रशासन में पूरी तरह से, प्रशासनिक दृष्टि से सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। आज पूरा हर मोर्चे पर, चाहे बेरोजगारी है, चाहे महंगाई है, चाहे कर्जा की जो स्थिति है प्रदेश के अंदर, चाहे बिजली की स्थिति है, चाहे एजुकेशन की है, चाहे हेल्थ की स्थिति है, चाहे कोई भी है, हर मोर्चे पर सरकार विफल साबित हुई है। ठीक है। कृषि मंत्री ने कल कहा कि गन्ने के रेट जो है वो बढ़ाए जाएंगे, ये पक्का है, तय है, लेकिन कितने बढ़ाए जाएंगे इस बारे में अभी उन्होंने कुछ साफ नहीं किया है। क्या लगता है आपको, क्या मांग करती है कांग्रेस, कितने रेट्स जो है वो बढ़ाए जाने चाहिए? ये तो जो है ना, असल में हमने तो 1 महीने 1.5 महीने पहले कहा था कि भाई कि किसका इंतजार कर रहे हैं सरकार। गन्ने का रेट तो आज से 1 महीने पहले बढ़ा देना चाहिए था। गन्ने का तो काम जोरों पे चल रहा है और ये रेट अभी तक नहीं बढ़ाया। हमने कहा कि हर चीज का जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ी है किसान की, तो हमने कहा भी 450 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट होना चाहिए। जब इन्होंने पहले भी, जो हमेशा गन्ना का रेट पिछले 15-20 साल से, बीजेपी से पहले कांग्रेस के समय में हमेशा हरियाणा का गन्ने का रेट पूरे हिंदुस्तान में सबसे ऊंचा रहा है। लेकिन ये पहली बार है कि जो पंजाब ज्यादा देता है हरियाणा से। यहाँ 372 का है, वहाँ 380 है। हमारी तो डिमांड है कि किसान को 450 रुपये क्विंटल होना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा ये है, गृह मंत्री अनिल विज बार बार ये कह रहे हैं, पहले भी उन्होंने कहा, कल दोबारा उन्होंने अपना ये बयान दिया, वो उन्होंने ये कहा कि हुड्डा साहब जो हैं वो जेल में जाएंगे। उनके कई सारे कह रहे हैं कि मेरे पास काले चिट्टे हैं, जब वो खुलेंगे तो पक्का ये जो पिता पुत्र की जोड़ी है ये जेल जाएगी। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? वो काले चिट्टे हैं कहाँ? असल में अनिल विज को अस्पताल में जाकर के PGI में अपना इलाज कराना चाहिए। इनका मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है। ये अपने आप ही जज बन रहे हैं, अपने आप ही पुलिस बन रहे हैं, अपने आप ही CBI बन रहे हैं, अपने आप ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सारी चीज ये बन रहे हैं और है कहीं भी कुछ नहीं। कोई पूछता है नहीं। मुख्यमंत्री भी इनकी कोई बात मानता नहीं, अपना रोना रोते रहते हैं कि मेरी ये बात नहीं मानते, मेरी ये बात नहीं मानते, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये मैं वो कर दूंगा। कहीं अपना रोना रहता है कि मेरा मुख्यमंत्री का दावा था, मुझे मुख्यमंत्री बनना था। ये खट्टर जी कहाँ से टपक पड़े हरियाणा में? इनका तो कहीं सौदा नहीं था। ये तो कभी कोई पार्षद का भी चुनाव, कहीं विधानसभा में पहली बार आए, वो 5 बार के विधायक थे, अब तो 6ठी बार के हैं। इनको यो कि मुझे इग्नोर करके
और ये खट्टर जी को बना दिया, वो पीड़ा आज तक भी अनिल विज को दुख दे रही है। और अब वो पूरी तरह से वो इसी मानसिक पीड़ा में तपते रहते हैं और उनको जरूरत है अपना पीजीआई में कमरा बुक कराएं और वहाँ अपना प्रॉपर तरीके से इलाज कराएं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की लिस्ट जो है उसे अभी आने में कुछ समय और लग सकता है। वही उन्होंने ये भी हरियाणा दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी और इसी के साथ ये भी कहा कि गन्ने के जो रेट्स जो हैं वो प्रदेश में 450 रुपए होने चाहिए और किसानों को मिलने चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसकी डिमांड करती है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़।